Hi friends, myself is डॉक्टर अविनाश कुमार एज़ यू नो। और जैसा कि हमने वादा किया था आप लोगों से कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे मैं आपके लिए लेक्चर लेके आता रहूँगा और उसके एक एक पहलुओं से आप लोगों को रूबरू कराऊँगा। तो आज मैं अपने वादे के अनुसार आप लोगों के समक्ष आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये मेरा पहला ही लेक्चर माना जाए क्योंकि इससे पहला, जैसा कि मैंने कहा था कि दैट वाज माय ट्रायल क्लास। तो आज का जो टाइटल है वो है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। और हम आगे ये भी जानेंगे कि 2005 से पहले या 2005 तक क्या इंडिया में डेमोक्रेसी इफ़ेक्टिव वे में रन कर रही थी कि नहीं कर रही थी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, एज वी नो डैट वी आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड हम लोग जो थे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अधीन थे लंबे समय तक। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने के पीछे जो बड़ा ऑब्जेक्ट था वो ये था कि हम लोग पुअर स्टेट थे और कॉलोनियल रूल को देखने के बाद हम लोगों ने कुछ फाइंडिंग्स निकाली और हमारे जो थिंकर्स थे या हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करने की बातें सोची। और डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट करने के पीछे जो सबसे बड़ा प्रॉमिस था वो ये था कि डिसएडवांटेजेस ग्रुप जो हैं, डिसएडवांटेजेस ग्रुप तक जो गवर्नमेंटल स्कीम्स हैं या गवर्नमेंटल प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनका जो बेनिफिट है वो उस ग्रुप तक पहुँचे या लास्ट कॉर्नर तक, लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी तक जो बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ जो गवर्नमेंटल प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनका लाभ जो है उनको पहुँचे। तो ये प्रॉमिस किया गया था। लेकिन जैसा कि आप लोग अभी भी आप खुद सोच रहे होंगे या जान रहे होंगे कि वस्तुस्थिति क्या है, इतने दिनों इंडिपेंडेंस के बाद भी जो इंडिया में है वो अभी भी डिसएडवांटेजेस ग्रुप मास लेवल पे हैं और अभी भी जो रियल बेनिफिट है वो बहुत ही कम लोगों तक पहुंच रहा है। उसके पीछे जो उसका कारण ये है कि ग्रोथ रेट जो है आपको अभी भी जो उत्साहवर्धक नहीं है। कुछ अभी तो कोविड के कारण निगेटिव में जो है हमारा ग्रोथ रेट चला गया है, लेकिन इससे पहले भी जस्ट बिफोर कोविड भी जो स्थिति बहुत ही जरा वो उत्साहजनक या उत्साहवर्धक नहीं थी। तो खैर ये तो पॉलिटिक्स की बातें हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे क्यों नहीं थी। लेकिन जो इसमें एक रूट का मुझे लगता है कि जो करप्शन है, ये करप्शन ही एक रूट कॉज है। चाहे वो करप्शन पब्लिक ऑथोरिटी के पब्लिक ऑफिसर्स के द्वारा की गई हो या करप्शन जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू किया गया हो, जो भी हो, करप्शन जो है आपको जो है वो ही एक मूल वजह है इसके ग्रोथ रेट कम होने के पीछे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने के पीछे जो बेसिक जो है ऑब्जेक्ट था यही था कि जो पब्लिक ऑथोरिटी हैं या पब्लिक ऑफिसर्स हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको रेगुलेट करना। तो और जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शंस हैं उसको चेक करना, रेगुलेट करना और इफ़ेक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना। अब सवाल ये है कि इफ़ेक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आगे की बात है और आगे हम चर्चा करेंगे। अभी हम ये जानें कि 2005 से पहले क्या इंडिया में डेमोक्रेसी रियल वे में थी या इफ़ेक्टिव डेमोक्रेटिक सिस्टम हम लोग के यहाँ रन कर रही थी। तो दोस्त, अगर आप डेमोक्रेसी का सीधा मतलब जो है
ये देखें तो डेमोक्रेसी का जैसा हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अगर हम लोग देखें कि ऑफ द पीपल था यानी जनता का ही था, स्वाभाविक है, किसी और के और का शासन नहीं था, पीपल ही शासन करते थे, या आप रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या कर रहे हैं। बाय द पीपल किसके द्वारा हो रहा है, तो वोटिंग हो रहा था या हो रहा है, तो स्वाभाविक है बाय द पीपल भी रिकॉग्नाइज्ड है। और फॉर द पीपल, तो फॉर द पीपल जो है वो भी किसके लिए, तो पीपल्स के लिए ही। तो दीज ऑल थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज रिकॉग्नाइज्ड जो है आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में, द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। बट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ RTI, व्हेन वी rethink about these three principles of by and for, तो we can found that कि जो of the people है वो तो ठीक है, वो तो रिकॉग्नाइज्ड है, for the people भी रिकॉग्नाइज्ड है, बट जब by the people की बात कर रहे हैं तो वो मामला वहाँ फंसता है। अब by the people में क्या होता है कि भाई केवल वोट डाल देने से ही by the people हो जाएगा। अब by the people का मतलब होता है कि participation in democratic system, and how participation will be determined, तो only the right of vote will not ensure the effective participation। केवल वोट देने से ही इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो जाता है। अब सवाल ये है कि जब तक इंफॉर्मेशन जो है किसी रिप्रेजेंटेटिव का हमारे पास नहीं है, तो उसके बारे में हम क्या जानेंगे, या वो क्या कर रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो हमारा जिसको हम वोट दे के जा रहे हैं वो जीत के जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, या उसका जो पर्सनल कैरेक्टर है वो किस तरह का है। अगर ये नहीं जाने और सीधे वोट देने के लिए हमको दे दिया 2 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे दिया जाए, तो विदाउट नोइंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट रिप्रेजेंटेटिव, हाउ वी कैन डिटरमाइन कि वेदर दे आर इफेक्टिव और सफिशिएंट पीपल और नॉट, कि वहाँ जो है वो सफिशिएंट गवर्नेंस कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे जानेंगे, तो ये जानेंगे जब तक कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो कहता है कि जो देखिए दोस्त कि वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं या इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन की जब बातें करते हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज वंस सेड द इंफॉर्मेशन इज द वेल्थ ऑफ नेशन। कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में इंफॉर्मेशन का कितना इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि इंफॉर्मेशन इज द वेल्थ ऑफ नेशन, द पीपल्स आर बेनिफिशियरी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एंड द गवर्नमेंट इज ट्रस्टी ऑफ द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ऑनर नहीं गवर्नमेंट को बनाया, यहाँ ट्रस्टी बनाया। और बेनिफिशियरी किसको बनाया, तो बेनिफिशियरी बनाया है आपको पीपल को। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी सर्कुलेटेड टू द पीपल एट लार्ज। पार्टिसिपेशन, इट मीन्स पार्टिसिपेशन। तो उस पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की बात है। अब वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन कैसा होनी चाहिए, तो कहता है कि सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन व्हेन थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, तो दैट इंफॉर्मेशन इज वैल्यूलेस, मीनिंगलेस। इट मीन्स दैट कि जब इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं तो उसके बाद इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद जो चीज़ें हैं उसका स्वरूप बदलना चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो क्रिमिनल है, तो मुझे पता होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन मुझे आ गया कि वो क्रिमिनल है, तो उसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जब तक ये चेंज नहीं होगा आपको, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगलेस है। तो इसलिए कहता है कि डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट ओपननेस। अगर डेमोक्रेसी तभी इफेक्टिव वे में मानी जाएगी व्हेन डेमोक्रेसी में ओपननेस विल बी रिकॉग्नाइज्ड, एंड ओपननेस
कब रिकॉग्नाइज्ड होगा? व्हेन राइट टू नो विल बी एंटरटेन्ड, कि व्हेन राइट टू नो विल बी गिवन या रिकॉग्नाइज्ड। तो राइट टू नो जब रिकॉग्नाइज्ड होगा तब डेमोक्रेसी जो है, आपको डेमोक्रेसी में ओपननेस आएगी। अब जब ओपननेस आएगी तब रियल डेमोक्रेसी का मतलब यानी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब जो है वो हो सकेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि द पीपल मस्ट नो कि व्हाट देयर रिप्रेजेंटेटिव इज डूइंग। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव जिसको चुन के भेजे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये पीपल तक वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तभी जो है रियल डेमोक्रेसी का मतलब आपको होगा। कहता है कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपल। और रूल ऑफ द पीपल तो अगर बहुत ही एंशियंट टाइम से ही जो है आपको इक्वालिटी और फ्रीडम जो है वो डेमोक्रेसी के दो इम्पॉर्टेंट जो है पिलर्स के रूप में जाने जाते हैं। डेमोक्रेसी का जो मतलब है रूल ऑफ द पीपल, तो ये रूल ऑफ द पीपल कब जो है आपको पॉसिबल होंगे, यानी पीपल का रूल जो है कब पॉसिबल होगा? तो व्हेन दे हैव इनफ इंफॉर्मेशंस। तो जब पीपल्स के पास इनफ इंफॉर्मेशन होगा अबाउट द गवर्नेंस, कि गवर्नेंस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपको रूल ऑफ, तब जाके अगर वो पता होगा तब ये माना जाएगा कि रूल ऑफ पीपल है, यानी आपको डेमोक्रेसी सस्टेन कर रही है। अब पीपल को जो है, पीपल शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन। तो जो भी चल रहा है वो पीपल को जो है आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है पीपल कैन नॉट फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट दैट गवर्नमेंट। अब ओपिनियन जो है, अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, खैर हम इस पे बाद में आएंगे, अभी जस्ट एक्सप्रेशन की बात करें। तो व्हेन दैट एक्सप्रेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड, हम एक्सप्रेस कब कर सकते हैं? अगर एक्सप्रेशन, किसी चीज़ को आपको एक्सप्रेस करने के बाद, किसी चीज़ के बारे में मान लीजिए आपको ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाए, महात्मा गांधी पे आपको ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाए, और आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो आप क्या लिखिएगा? तो पता चलेगा कि महात्मा गांधी के बदले गाय पे ऐसे लिख के आ गए। तो कहने का ये मतलब, आप जिस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कहता है कि टू फॉर्म साउंड पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बननी चाहिए। तो कहता है कि टू फॉर्म साउंड पब्लिक ओपिनियन जो है क्या जरूरी है? तो इंफॉर्मेशन जरूरी है। अब जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा तो वी विल बी एबल टू स्पीक, हम एक्सप्रेस करने की स्थिति में आएंगे किसी भी चीज़ को कि सच काइंड ऑफ थिंग इज राइट, सच काइंड ऑफ थिंग इज रॉन्ग। तो ये इस एबल करने की, हम एक्सप्रेस करने की स्थिति में आएंगे। तो आपको कहता है कि टू फॉर्म अ साउंड पब्लिक ओपिनियन राइट टू इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी और राइट टू नो मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो साउंड पब्लिक ओपिनियन होगा तो साउंड पब्लिक जजमेंट बनेगा। अब जब साउंड पब्लिक जजमेंट आएगी तो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। तो कहता यह है कि जो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है या साउंड पब्लिक ओपिनियन है, अगर साउंड पब्लिक ओपिनियन बनता है या फॉर्म होता है तो गवर्नमेंट जो है आप उसको रिकॉग्नाइज्ड करेगी। स्वाभाविक है, जो मास का जो ओपिनियन है वो, और साउंड पब्लिक ओपिनियन कहने का ये हमारा मतलब था कि जो ओपिनियन हमारा फॉर्म कर रहा है वो मीन्स ऑफ जो ओपिनियन है दैट इज एक्यूरेट, दैट इज करेक्ट, वो ऑथेंटिक होगा। इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑथेंटिक। अगर वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, तो दैट इंफॉर्मेशन इज मीनिंगलेस। तो साउंड पब्लिक ओपिनियन या साउंड पब्लिक जजमेंट तभी बनेगा जब इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होगा
और उसको गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज्ड करेगी, और साउंड पब्लिक ओपिनियन ही इफेक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा। अब कब होगा कि मान लीजिए स्कीम्स, अब कोई डैम बन रहा है आपके इलाके में, अब डैम बन रहा है तो उस डैम से होने वाले नुकसान जो है उस आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, आपके जिस उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों से बेटर कोई नहीं जानता है कि वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। तो जो ओपिनियन है आपको वो बनना चाहिए, एक सोशल ओपिनियन जो है वो बनेगी। उससे सलाह, सरकार का ये ड्यूटी है कि वो उस सोसाइटी से जो उस एरिया में बिलोंग करते हैं उनसे ओपिनियन ले। लेकिन जब तक इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होगा तो वो ओपिनियन जो है कैसे फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो तभी आपको सस्टेन करेगा कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगा और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगा। तो इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नो पब्लिक पार्टिसिपेशन कैन बी फॉर्म। तो जब पब्लिक जो है, व्हेन द पब्लिक विल बी एबल टू स्पीक, देन इट विल बी डिटरमाइंड दैट द effective democracy is recognizing by the government। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ भूलना नहीं है, जो कोर प्रिंसिपल्स है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का। तो हम ये कह सकते हैं कि द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट टू पब्लिक एंड वाइस वर्सा कैन हेल्प टू फॉर्म ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी where citizen can share their information through discussion। तो एक्चुअली है क्या, जो RTI एक्ट जो है वो सिटीजन्स को जो है एक ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बहुत मददगार है। और इसका जो ऑब्जेक्ट ही है कि जो एक ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स का इस्टेब्लिशमेंट हो और जो करप्शंस हैं वो मिनिमम लेवल का हो। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि आफ्टर, पहला तो ये कि जो अब आप लोग समझ गए होंगे कि 2005 तक इफ़ेक्टिव वे में जो पार्टिसिपेशन था वो नहीं था, वो पार्टिसिपेशन जो है आपको लेस पार्टिसिपेशन था। तो वहाँ पे जो है आपको इफ़ेक्टिव डेमोक्रेसी का जो इफ़ेक्टिव प्रिंसिपल्स है बाय द पीपल वो 2005 आफ्टर in the enactment of the Right to Information Act 2005 this was recognized। तो ये कह सकते हैं कि इसीलिए जो सोशल साइंटिस्ट हैं they consider that participatory democracy is the baseline of participatory development। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट है आपको, उसके लिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक बेस लाइन है। तो आई होप कि आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या है। केवल डेमोक्रेसी में वोट डालने से ही पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है या नहीं हो जाता है। उसके लिए जो है इफेक्टिव ओपिनियन बनना चाहिए, साउंड पब्लिक ओपिनियन बनना चाहिए और साउंड जजमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए। हमारा जो है एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और ये साउंड पब्लिक ओपिनियन कब बनेगा? व्हेन वी हैव द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कब हमारे पास आएगा? व्हेन राइट टू नो विल बी रिकॉग्नाइज्ड। एंड व्हेन राइट टू नो विल बी रिकॉग्नाइज्ड, व्हेन राइट टू इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो राइट टू इंफॉर्मेशन हमको राइट टू नो हमारा रिकॉग्नाइज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ effective or accurate information, or in the absence of information, we will not be able to speak, or we will not be able to express our ideas, views। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो रियल डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन तभी होगा
जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, और पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है गवर्नमेंट के डिसीजंस में झलकने चाहिए। जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस लेते हैं उनमें पब्लिक का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि जब पब्लिक को ये पता होगी कि हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है या क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर सारी की सारी गवर्नमेंट जो है इन्फॉर्मेशन हाइड ही कर लेगी, छिपा ही लेगी, तो पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं। स्वाभाविक, हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगा, हम कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहता है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है आपको वो को रिकॉग्नाइज्ड करती है, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आगे की वीडियो आप लोग चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं तो इसको मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।